अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है प्रोजेक्ट 2, आपका प्रोजेक्ट 2 का लेक्चर है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें जो हैं देख रहे हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट 2 के अंदर आपने जो है इनको यूज़ करना है। और प्रोजेक्ट 2 की अगर हम बात करें तो आपकी हम स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें देख रहे हैं तो ये जैसा मैं आपको जैसे बता रहा हूँ तो वो आपने जो है प्रैक्टिकली इसको साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना है। इसमें सारी जो है हर लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो असेंशियल चीज़ें हैं जिसका जो है इस्तेमाल वो लाजमी होगा, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ वो आपको पढ़ाऊँ ताकि वो आप अपने जो है प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ें सारी इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इससे पहले लेक्चर की बात करें तो उसके पहले लेक्चर का अगर हम ओवरव्यू मैं दूं आपको तो वो इस तरीके से तय था कि आपका जो हमने बैकएंड फंक्शनैलिटी जो आपकी वेबसाइट के अंदर हम यूज़ करेंगे, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो हम यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमने PHP की तरफ हमने मूव किया था। PHP के अंदर हमारे पास जो है फर्दर हमने आपको ये बताया था कि जो है आपने किस तरीके से अपनी जो PHP है उसको कैसे आपने इंस्टॉल करना है। और फिर हमने जो बात की थी उसके बारे में कि आपके पास PHP के लिए क्या होना ज़रूरी है, जैसा कि आपके पास जो है सर्वर का होना ज़रूरी था। तो सर्वर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्वर क्या है, और फिर बात हुई थी कि जो है कैसे आपने लोकली जो सर्वर है अपनी मशीन पे कैसे इंस्टॉल करना है। और फिर आपने जो है PHP की बेसिक्स की बात की थी हमने। फिर उसके अंदर हमने बात की थी कि PHP के सेंसिटिव है या नहीं है, फिर उसका बेसिक सिंटैक्स जो है हमने देखा था। फिर PHP की जो PHP के प्रीरेक्विजिट्स थी वो हमने देखी थी। फिर उसके जितनी भी बेसिक्स चीज़ें थी PHP के बारे में हमने देखी थी। फिर उसके सिंटैक्स जो बेसिक है उसके बारे में बात हुई थी। और फिर हमारी बात हुई थी कि PHP को आपने जो है उसका पहला प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड वो आपने कैसे लिखना है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि आप सबसे पहले ये होता है कि जो है काफ़ी मुश्किलात आती हैं कि जब ये नहीं समझ आ रही होती स्टार्टअप में कि हमने PHP का प्रोग्राम कहाँ लिखना है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, और उसका कैसे जो है ये सारा आपका जो है प्रैक्टिकली शो होगा। तो उसके लिए वो सारे स्टेप जो थे वो मैंने आपको है जो एक एक करके सारे स्टेप आपको बताए थे। मकसद सिर्फ ये था कि आपका जो आपको शुरुआत आ जाए कि अगर PHP में किसी ने अगर थोड़ा काम किया हुआ है तो अच्छा है, अगर किसी ने बिल्कुल नहीं किया, जिसको नहीं पता उसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर PHP को यूज़ करना है, तो आपको जो है इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आपने किस तरीके से अपनी जो PHP है अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करनी है। तो अगर इससे पहला लेक्चर आपने सुना होगा कंप्लीट, तो अगर आपने वो कंप्लीट सुना है तो वो सारी जो तमाम चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि आपने कैसे जो है स्टार्टअप लेना है PHP के अंदर, कि आपने किस तरह एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह आपने फ़ाइल सेट करनी है, कैसे आपने जो है एग्ज़ाम को डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। फिर उसको htdocs के फ़ोल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर अपने आपने जो है सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रखने हैं। और फिर htdocs को आपने जो है जब आप अपना एग्ज़ाम को ऑन कर लेंगे, उसमें जो सर्वर हैं उनको स्टार्ट करके आप जो है एग्ज़ाम फ़ोल्डर के अंदर htdocs फ़ोल्डर के अंदर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपने कैसे एक्सेस करना है, जिससे आपकी जो है आपको अपना प्रोग्राम जो है वो लोकल होस्ट पे जो रन होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, तो ये वो सारी बातें थी जो आपके प्रीवियस लेक्चर के बारे में थी। अगर आप में से कोई पहले ये लेक्चर देख रहा है तो अगर उसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो अपना जो है इसका प्रोजेक्ट की इसी क्लास का इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें PHP का, क्योंकि उसमें वो सारी जो बेसिक्स आपको बातें हैं PHP के बारे में वो बताई गई हैं।
अच्छा, आपको जैसा कि सबको पता है कि PHP जो आपकी है बैकएंड फंक्शनैलिटी के तौर पर लैंग्वेज यूज़ होगी, जैसा कि सर्वर साइड ये लैंग्वेज है। तो इसमें आपकी जितनी भी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी होगी बैकएंड साइड की, वो सारी जो परफॉर्म होगी थ्रू PHP होगी। तो मैं जो है आपको जैसे कि पहले सेटअप बताया और उसमें कैसे आपने काम करना है, तो आज भी हम कुछ वो चीज़ें जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेंगी PHP में, तो वो उन्हीं सारी चीज़ों से मैं आपको उन्हीं सारी चीज़ों का पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वो चीज़ें जब आप इस्तेमाल करें या आप जब ये चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको वो इस्तेमाल करना जो हो वो आसान होगी। तो हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उसी के अंदर जो हम है स्टेप बाय स्टेप PHP की जो ज़रूरी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सब जो हैं मैं पढ़ाऊँगा, ताकि अपने प्रोजेक्ट में आपको आसानी हो। अच्छा, PHP के बेसिक्स जो हम बात हो चुकी थी कि आपने सिंटैक्स क्या है, और उसके अंदर जो है आपको सिंटैक्स के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखाया गया था। अगर मैं आपको वो आपका छोटा प्रोग्राम दिखाऊं, फिर मैं एक बार आपको ये बता दूं कि आपने कैसे रन करना है, ताकि आप आसानी से अपना काम शुरू कर सकें। ये हमारा जी एक विजुअल स्टूडियो है। आप किसी भी एडिटर के अंदर अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये देखें आपके हमने यहाँ पे आपका HTML का कोड है, और आपने ये जो है PHP का कोड जो है आपने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। और इस PHP के कोड के अंदर आप क्या करवा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड एक सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं, और आपने जो है प्रोजेक्ट 2 की आपकी जो क्लास है आप ये इसमें प्रिंट करवा रहे हैं। आप इसको सेव करते हैं और जो है आप मिनिमाइज़ करते हैं, और आप जाते हैं यहाँ, और यहाँ आप लिख सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश जो आपकी फाइल का नेम है text2 है। आप इसको करके .php से जब आप इसको इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है आपका पेज शो हो गया है। अब मुराद यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे जो HTML का कोड है आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास जो हमारी पीछे हमने बूटस्ट्रैप की बात की थी, आप अपना बूटस्ट्रैप में कंप्लीट पेज बनाएं। पेज कैसे बनाना है और उसको बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपके सारे पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर सारी चीज़ें गिवन हैं। यहाँ पे सारा जो होगा आपका बूटस्ट्रैप या HTML का कोड होगा, और आपने यहाँ जो है PHP से काम आपने शुरू करना है, ठीक है। और इसके अंदर ये PHP का सिंपल जो इसका सिंटैक्स था, आपने ये जो से टैग्स हैं इनका ख्याल रखना है, और इसके अंदर जो आपका PHP का मज़ीद कोड आएगा। तो ये आपका जो है एक सिंपल जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है PHP का शो हो चुका है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप जो है अपने PHP पे काम जो है मज़ीद शुरू कर सकते हैं। अब हम वो सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करेंगे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल जो है वो मैं करके दिखाऊं, ताकि आपको जो है चीज़ों की प्रैक्टिकली समझ हो। मेरी ये कोशिश है ज़ाती तौर पर कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं। उसकी वजह यह है बाज़ औक़ात जब भी स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, थ्योरी जो है इतनी सही समझ नहीं आती जब तक उसका प्रैक्टिकल वर्क ना हो, या मैं ऐसा कह लें कि अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से आपका उस कदर जो है फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप उसको प्रैक्टिकली साथ साथ देखेंगे इम्प्लीमेंट करता हुआ, और आप जब ये लेक्चर सुने और इसको कोशिश करें कि इसी तरह से जैसे ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको प्रैक्टिकली जो है फॉलो करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। जब आप चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी, और जब आपकी जो प्रैक्टिकली स्टेप हैं साथ साथ होना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो है इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आप प्रैक्टिकली मज़ीद जो काम है वो ख़ुद से भी आप अपनी सोच से कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स, PHP वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो आम रूटीन में अगर आप किसी भी लैंग्वेज की वेरिएबल्स की बात करें, C की बात करें, C++ की बात करें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर आप बात करें, तो वेरिएबल्स उसके अंदर एक जो है इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास हिस्सा होता है। क्यों होता है कि ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आप अपना जो डाटा है वो स्टोर करवाते हैं।
जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने एक प्रोग्राम बनाना है प्लस का कैलकुलेटर आपने बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स लेते हैं जिसके अंदर आप अपनी जो वैल्यू है उनको स्टोर करवाते हैं। तो हर लैंग्वेज की तरह PHP के अंदर भी इसी तरह के वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर आप अपना जो डाटा है वो स्टोर करवाओगे। तो क्या यहाँ से आपको पता चला कि वेरिएबल्स क्या हैं जिसके अंदर आप अपना जो है डाटा को स्टोर करवाएंगे। इन PHP ए वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन। अच्छा, हर लैंग्वेज के अंदर जो उसके रूल्स एंड स्टैंडर्ड जिसको आप कहते हैं वो डिफरेंट हैं। सी में अगर आप लिखेंगे वेरिएबल तो उसका लिखने का मेथड कुछ और है। अगर आप लिखेंगे जावा की बात कर लें, सी शार्प की बात कर लें, अगर आप, ठीक है, पाइथन की बात कर लें, तो हर लैंग्वेज में जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो है मेथड जो है वो अलग है। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं जो है आपको इसका पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर वेरिएबल PHP में आपने डिक्लेयर करना है तो कैसे करना है, आपने डॉलर साइन के साथ इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। वेरिएबल क्या है कि आपने उसके अंदर अपना डाटा स्टोर करना है। आप स्ट्रिंग कर सकते हैं, वो सारी डाटा टाइप्स हैं, आप जो है करैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है इंटीजर्स वैल्यू जो हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन विच आप जिसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो जो है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो है छोटा सा आपको बताया गया है एक सिंपल जो मैं यहाँ से जो है अच्छा आपको जो है सिंपल एक प्रोग्राम की मदद से अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक छोटा सा आपको प्रोग्राम जो है लिख के दिखाया गया है कि आपने कैसे अपने वेरिएबल्स को जो है यूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वेरिएबल आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आपने इस PHP के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप ऐसा लिखेंगे। अगर आपने जो है एक कोई जो है स्ट्रिंग लेनी है, अगर आप ये जो देखेंगे ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास दो वर्ड हैं। तो अगर आपने ये जो है सेव करवानी है, ये आपके पास जो है ये वेरिएबल है। आपने ये ऊपर बढ़ा कि आपने जो अच्छा आपने जी ऊपर पढ़ा कि ये जो आपके पास है आप जो वेरिएबल स्टार्ट करेंगे डॉलर साइन से करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है डॉलर टेक्स्ट आपने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग जो है एक सेव करवाई, ठीक है। आप इसको जो है बाद में रिटर्न करवा सकते हैं, आप कोई किसी का नेम यहाँ पे सेव करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपने कुछ नेम सेव करने हैं या जो भी आप सेव करना चाहते हैं या आप कोई जो है प्रोजेक्ट के फर्दर इस्तेमाल के लिए जो चीज़ आपने यूज़ करनी है तो आप उसको कैसे करेंगे, आप डॉलर साइन और उसका अपनी जो है नेम कोई भी देंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर जो भी नेम देते हैं टेक्स्ट करें, आप जो भी एक स्ट्रिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपने जो है यहाँ पे यूज़ करना है इंटीजर वैल्यू, तो आप जो है एक डॉलर साइन लिखेंगे और कोई भी आप जो है वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, XYZ कुछ भी जो है आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपने यूज़ किया 5 और ये आपने यूज़ किया 10, ठीक है। और ये एक फ्लोट वैल्यू है, इसके बारे में बाद में देखेंगे कि जो PHP है इसको लूजली कपल आप कहेंगे कि इसके बारे में आपको बाद में मैं बताता हूँ कि ये खुद से जो है इसको बताना नहीं पड़ता, जैसे कि हम दूसरी लैंग्वेजेस में साथ बताते हैं कि ये इंट वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है। तो PHP है ये खुद से जब ये वैल्यू देखती है तो वो खुद से जो है इसको सेव कर लेती है, वो खुद इसको अंदाज़ा उसको हो जाता है कि कौन सा ये डाटा टाइप है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको जो है आपने इस तरीके से जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है
हो चुका है। अब इसके अंदर हम देखेंगे वेरिएबल। ठीक है, आपने जैसे ही $साइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख के, और आपने अगर कुछ स्ट्रिंग लिखनी है तो आप डबल कोटेशन डालेंगे, इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट, और जो है उसके बाद आप इसको कॉलन यहाँ पर लगा। अगर आपने कोई वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर करना है जो कि इंटीजर टाइप का हो, आप कुछ भी इसके बारे में ले सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे ए था, आप कुछ भी ले सकते हैं और इसको आप जो है स्टोर करवा सकते हैं अपनी जो भी कुछ वैल्यू है, जो भी आपने इसके अंदर यूज़ करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप हैं अपने जो वेरिएबल हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। ये आपकी जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर आती है कि आप वेरिएबल क्या है और आपने इसको कैसे जो है सेव करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका हो गया वेरिएबल के बारे में बात हो गई। अच्छा, अब वेरिएबल्स के बारे में मज़ीद कुछ है जो आपको जिन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वेरिएबल स्टार्ट विद द $साइन, इसकी बात हो चुकी कि आपका जो वेरिएबल है वो क्या होगा, $साइन से जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, और फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। लेटर के साथ जो है, जैसे कि हम ऊपर हमने जैसे जिसको यूज़ किया, ये आपके साथ लेटर्स के होगा या आप उसको स्कोर कैरेक्टर्स के से जो है आप इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात हुई कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है। वेरिएबल का जो आपने ये सारे जो रूल्स हैं इसको आप जो है आपको फॉलो करना ज़रूरी है। क्या रूल है कि आप जो है अपने वेरिएबल का नेम जो है वो आप जो है नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसको आपने इसी तरह जो है रूल्स हैं इनको फॉलो करना है, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन द अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है सिर्फ इन जो चीज़ें हैं इनके दरमियान जो है अंडरस्कोर है या नंबर, ये जो है आप इन्हीं चीज़ों को इसमें यूज़ करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर जो है इसके अंदर यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास नीचे आप देखें वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम है इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अक्सर जो है वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए यहाँ पे गलती होती है। आप यहाँ पे देखें कि वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। आप अगर खुद से सोचें कि केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज छोटे ए से, एंड द सेकंड थिंग इज़ अगर आपने ये किया है एज अगर आपने देखें कि बड़े जो है कैपिटल लेटर से, एंड द आर द टू डिफरेंट वेरिएबल, तो ये क्या होगा, दो हैं ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये एक वेरिएबल नहीं है। अमूमन ऐसा जो है आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इसके जो वेरिएबल हैं वो केस सेंसिटिव जो है आपके पास जो केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर आप छोटे यहाँ पे लिखेंगे तो वो क्या होगा, आपके पास जो है डिफरेंट चीज़ें काउंट होंगी। तो ये आपके पास वेरिएबल्स के बारे में है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि PHP इज़ अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। तो व्हाट डज इट मीन, लूजली क्या कपल आपने या लूजली के बारे में आपने सुना हो कि क्या है इसके बारे में, व्हाट इज़ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। So in the example above, notice that we did not have to tell PHP which data types and the variables। अगर आप ऊपर जो है हम एग्जाम्पल जिसके हमने बात की है यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपने गौर किया होगा कि जैसे कि आप C या C प्लस के अंदर अगर आपने पढ़ी होगी तो आप क्या करते हैं कि आप जो है सिस्टम को या उसको बता रहे होते हैं कि ये जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ये इंटीजर है। आपने अक्सर देखा होगा आप लिखते हैं इंट इज़ इक्वल टू इंट वेरिएबल नेम मतलब x या y इज़ इक्वल टू 10। आप बता रहे होते हैं कि ये जो है इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे आप जो है कुछ नहीं बता रहे। आपने सिर्फ जो है यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखा और आपने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, मतलब ये स्ट्रिंग है।
ये जो है लैंग्वेज खुद से समझ रही है कि आप कौन सी डाटा टाइप उसको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जो है इंटीजर डाटा टाइप्स जो है वो यूज़ की, लेकिन नीचे आपने जो है फ्लोट यूज़ किया, ठीक है। फ्लोट मतलब जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट पे जो होती हैं वैल्यूज़, तो वो आपने जो है यहाँ पे यूज़ की। तो ये लैंग्वेज जो है खुद से इसको इस बात का आइडिया हो रहा है कि ये आपने जो है क्या आपने यूज़ किया है। तो PHP लूजली कपल्ड टाइप का मतलब यही है, इन्होंने यहाँ यही बात की है कि इन द एग्जाम्पल अबव नोटिस दैट वी डिड नॉट हैव टू टेल PHP व्हाट डाटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। आपने जो है कुछ नहीं बताया, लेकिन वो खुद से जो है इस बात का अंदाज़ा लगा। अच्छा, PHP automatically associate a data types to variables depending on its value, ठीक है। वो जो वैल्यू होगी उसको देखकर जो है इस बात का अंदाज़ा लगा लेती है कि कौन सी डाटा टाइप है, ठीक है जी। ये हो गया PHP लूजली टाइप लैंग्वेज के बारे में। अच्छा, PHP इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो है इनका इस्तेमाल जो है PHP के अंदर बहुत ज़्यादा है, आपको इनका पता होना चाहिए। अब ये क्या है जी, PHP इको अगर आप देखें तो हम कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए जो है इको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स और इको में फ़र्क क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, इको स्टेटमेंट कैन यूज्ड विदाउट पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आपने जो इको वहाँ पे यूज़ किया है, आप जो है इको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या आप जो है इको को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमने प्रोग्राम के अंदर जो किया सिर्फ इको आपने इस तरीके से लिखा है। इको मीन जो आप चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं। अच्छा, इको कैन टेक द मल्टीपल पैरामीटर्स, इको जो है मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो लेती है। इसका मतलब है कि आप जो है एक से ज़्यादा जो पैरामीटर्स जो हैं इसको दे सकते हैं। और इसके मुकाबले में जो आपके पास प्रिंट है क्या करती है, वाइल प्रिंट कैन टेक वन आर्गूमेंट, ठीक है। प्रिंट क्या करती है कि आपके पास जो है एक आर्गूमेंट लेती है, ठीक है। और इको इसी तरह इससे जो है फास्टर है। अच्छा, जो नेक्स्ट आपके पास PHP के अंदर चीज़ आती है डाटा टाइप्स। आपको जो है PHP की डाटा टाइप्स का जो है सही से पता होना चाहिए कि आपके पास डाटा टाइप्स क्या हैं। अगर आप आम लैंग्वेज की बात करें तो जो लैंग्वेज के अंदर अमूमन डाटा टाइप्स होती हैं वो सेम होती हैं। जो हम PHP की डाटा टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात की गई है कि वेरिएबल्स जो हैं आपके पास कैन स्टोर द डाटा ऑफ द डिफरेंट टाइप। वेरिएबल के बारे में बात हो चुकी, आपके पास जो है आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल्स क्या हैं। आपको पता चल गया कि आप जो वेरिएबल हैं उसके अंदर जो है डाटा सेव करने के लिए आप वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल को जब आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप जो है डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप्स को जो है स्टोर करेंगे, जैसे कि इंटीजर या स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, जो भी है आप इसको यूज़ करें। अब हम नीचे देखेंगे कि जो आपके पास जो ये स्ट्रिंग, इंटीजर, ये क्या है और इनको आप कैसे कैसे जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि PHP सपोर्ट्स द फॉलोइंग डाटा टाइप्स, ठीक है। आपके पास जो PHP है ये सारी जो आपके डाटा टाइप्स हैं इनको जो है ये सपोर्ट करती है। सबसे पहले बात की गई है हमारे पास स्ट्रिंग की, ठीक है। अब स्ट्रिंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो क्या है। कोई भी ये जो है आप मतलब अगर यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं, ठीक है, और वो जो नेम उसका मतलब आप जो लिखते हैं एक बड़ा जो कोई वर्ड्स का मजमूआ हो सकता है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे जो है यहाँ पे ये स्ट्रिंग आप जो है यहाँ पे आप इको कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है खुद से, जैसे कि हमने पहले टेक्स्ट लिखा था $साइन लगा के आप जो है टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके आगे जो है आप स्ट्रिंग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपके पास जो होगा स्ट्रिंग होगा। और जिसकी अब आप बात कर रहे हैं कि आपने अच्छा, उससे बाद इंटीजर की बात आ रही है। इंटीजर जी आपने जैसा कि x वेरिएबल के अंदर जो है 10 को यूज़ किया, ये आपके पास जो है इंटीजर है।
अच्छा फ्लोट कौन सी वैल्यू है? अच्छा फ्लोट वो वैल्यू है, अगर आपने यहाँ पे नीचे देखा होगा कि आपके पास जो है ये, अगर आपने देखा कि आपके ने जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसके अंदर दी, ठीक है, ये तो ये आपके पास जो है फ्लोट है। अच्छा इसके अंदर जो है जो मेन जिस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास है बूलियन, और ये PHP के अंदर जो है बेशुमार जो है यूज़ होता है। आपको जो है इसका पता होना चाहिए कि बूलियन क्या है। अच्छा बूलियन के बारे में आपको बताता चलूँ कि आपका जो आपने बूलियन फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, जो कि अच्छा जो बूलियंस आपके पास वैल्यू होती हैं ये आपके पास ट्रू और फॉल्स की शक्ल में होती हैं, ठीक है। आप लिखते हैं इज़ ट्रू, ठीक है, या इज़ फॉल्स। आप जो है शुरू में जो है ये किसी को फॉल्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस किस्म की जो आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं उसको आप जो है क्या करेंगे, बूलियंस जो डाटा टाइप्स है उसके अंदर स्टोर करेंगे। और इसका PHP के अंदर जो है बेशुमार आप काम देखेंगे, जो है आपको बार बार जो है बूलियन जो है डाटा टाइप इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद एरेज, आपको पता है कि डाटा कलेक्शन है, किसी आपने स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, तो आपको जो है एरे डाटा टाइप जो है डिक्लेयर करने पड़ेगी अगर आप जो है डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और नल जो है इसी तरह से ये जो आपकी जो है डाटा टाइप हैं जो है ये यूज़ होंगी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया गया है, वो जो है वार डंप के नाम से, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करता है कि आपकी जो अच्छा जो वार डंप पे यहाँ पे फंक्शन यूज़ हुआ है, ये आपको जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। जब आप अपने प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आप जो है मुख्तलिफ चीज़ों का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है, अगर आपको उसका नहीं पता तो आप अगर आपके पास आपके पास जो है वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, वो आपने जो है देखनी है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है और उसकी डाटा टाइप जो है वो क्या है। आप जो इस काम के लिए आप जो है यूज़ करेंगे फंक्शन वेरिएबल वार डंप के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाई है। अगर यहाँ पे आप देखें तो जो है आपके पास एक कोड है और इसके अंदर आपने लिखा है वेरिएबल को डिक्लेयर किया 10 से, और नीचे जो है आपने फंक्शन यूज़ किया और उसके अंदर आपने लिखा वो वेरिएबल जिसके अंदर आपने जो वैल्यू है उसको स्टोर की, ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए, ये इंटीजर वैल्यू है और ये इंटीजर वैल्यू जो है इसकी डाटा टाइप इसको रिटर्न करनी चाहिए। हम जो है इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें ये आपका कोड है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे कि ये आपके पास जो है कोड लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने एक वैल्यू इसको वेरिएबल को दी और इसको फिर हमने फंक्शन लिखा और इसको जो है आपने यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज़ किया। अब इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं तो यहाँ पे ये हमने ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अगर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट में शो करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इसने लिख किया फ्लोट, और ये इसकी जो डाटा टाइप है ये इसने जो है हमें बता दिया फ्लोट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ हम 10 कर देते हैं तो ये जो है चलो एक 1 10 कर देते हैं, तो अब ये इंटीजर वैल्यू है। अब हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पर आएँ और दोबारा इसको रिफ़्रेश करें, अब इसने जो है हमें इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस फंक्शन की मदद से आपको इस चीज़ का पता चल सकता है कि आपकी जो वैल्यू की डाटा टाइप है वो क्या है, ठीक है। आप इस तरीके से खा वो बूलियन है, खा वो एरे है, वो सारी चीज़ें जो आप जो है जो मेथड मैंने आपको बताया है, आप जो है इस तरीके से करके आपको जो है डाटा टाइप का पता चल सकता है। अच्छा PHP स्ट्रिंग का काफ़ी जो है PHP के अंदर आपको काम करना पड़ता है। जब भी आपने कोई एक स्ट्रिंग है उसको आपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है या कैसे आपने करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं इस स्ट्रिंग के रिलेटेड आती हैं। और इसमें कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं जो कि स्ट्रिंग को काउंट करते हैं, स्ट्रिंग की पोजीशन बताते हैं, बेशुमार किस्म की जो है इसमें आपके पास जो है PHP के अंदर काम होता है। उसकी जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको बताऊंगा। अच्छा PHP स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर।
आपको मैंने इससे पहले जब हम डाटा टाइप की बात कर रहे थे तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि PHP स्ट्रिंग क्या है। आपके पास जो है सीक्वेंस ऑफ आपके पास करैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जैसे कि हेलो वर्ल्ड आपकी जो है एग्जांपल वहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। strlen के नाम से ये फंक्शन है, और ये क्या करता है कि आपको जो स्ट्रिंग की बेसिकली जो लेंथ है वो बता रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कंडीशन लगाते हैं कि आप जो है जब आपने ये चेक करना है कि आपकी जब स्ट्रिंग की आपके पास जो लिमिट आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि अगर जब 100 हो जाए तो जो है ये काम होना बंद हो जाए, या बेशुमार किस्म के आप जो है उसमें काम कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, पहले आपको स्ट्रिंग की लेंथ का पता होना चाहिए। तो स्ट्रिंग की लेंथ का पता होने जब आपको चाहिए तो ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे। आप पहले जो है ये देखना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे एक जो है एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है कि आप इको आपने ये फंक्शन यूज़ किया और अंदर जो है आपने स्ट्रिंग लिखी। अब जितनी भी इसकी स्ट्रिंग की जो वैल्यू होगी, स्ट्रिंग ये कितनी स्ट्रिंग है ये आपको जो है ये फंक्शन की मदद से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जी, अच्छा हम लिखते हैं जी इको ठीक है, और ये हमारा फंक्शन हो गया। इसके अंदर हम जो है कोई स्ट्रिंग अपने पास से जो है वो लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमें क्या करेगा, इसकी जो है स्ट्रिंग की हमें काउंट करके बताएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और अपने इस पर जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 47 इसने जो है हमें शो की है, इसकी जो लेंथ है 47 है। तो आप जो है इसको ये आपको इसका जो है इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन में यूज़ करना पड़ता है। तो आप जो है इन चीज़ों का आपको जो है आइडिया होना चाहिए। आप देखो इसने 62 यहाँ पे शो की है, तो इस तरीके से जो है आप अपनी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है str वर्ड काउंट। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग की लेंथ चेक करता था। अब यहाँ पे देखें ये जो है हर लफ्ज़ को यहाँ से चेक करता था कि इसकी कितनी है, 12 इसने बताई, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड हैं वो 2 हैं। अब ये हमें जो है str वर्ड काउंट क्या बताएगा कि हमें ये बताएगा कि इस जो आपकी स्ट्रिंग है इसके अंदर वर्ड कितने हैं। अब हम जो अपना प्रीवियस एग्जांपल वहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिख दें, अब हमें ये बताएगा इसके अंदर वर्ड कितने हैं, ठीक है। str अच्छा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हमने लिखा इको str वर्ड काउंट। अब इसने हमें जो है टोटल स्ट्रिंग नहीं बतानी, यहाँ पे हमें क्या बताएगा, वर्ड बताएगा। हम इसको जी है सेव करते हैं और यहाँ पे जब हमने किया तो ये हमें बता दिया कि ये हमारे पास जो है 7 वर्ड हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रिंग के बारे में आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या है और इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस हैं इनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग्स को हम किस तरीके से जो है मैनिपुलेट करेंगे, इस पर कैसे वर्क करेंगे, अगर हमने इसकी काउंटिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। जो है बेशुमार किस्म की आप जो है इसमें आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्क्रिप्शन पे जब आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन पे काम होता है तो स्ट्रिंग में आप कहते हैं कि हमें पता लग जाए कि जो उसकी डिस्क्रिप्शन में हमारे पास जो वर्ड आए हैं वो कितने हैं या हम कितने देना चाह रहे हैं। तो इसमें बेशुमार काम है जो कि आप स्ट्रिंग के रिलेटेड जो है इन फंक्शन की मदद से करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अब ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने अगर एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, अगर आपको इसकी रिवर्स करने की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो ये फंक्शन है आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये आप जो है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग का आपको जो है ये फंक्शन है, आप इसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको हम इन्होंने क्या किया
जो है आपके पास इस इको के अंदर ये रखा, और इसको जब इन्होंने आउटपुट इसकी शो हुई तो आपको नज़र आ रहा है कि इसने बिल्कुल जो है इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो फंक्शन है strpos के नाम से, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करता है, एक सर्च करता है कोई टेक्स्ट स्पेसिफिक वर्ड को किसी स्ट्रिंग के अंदर से। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1000 वर्ड्स की स्ट्रिंग है, ठीक है, या उसके अंदर वो डाटा है। अब हमने उसमें से ढूंढना है कि फ़र्ज़ करो उसमें से अली का नाम कहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमने जो है ये डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि पूरी उसको फाइंड करना है कि इसमें कौन सा है। तो हम सिर्फ एक यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे strpos के अंदर। आप वो जो स्पेसिफिक आपके पास जो है नेम है वो यूज़ करेंगे, और उसके पीछे आप स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, तो आपको ये बता देगा कि इसकी पोजीशन यहाँ पे कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है स्ट्रिंग गिवन है, और इसके अंदर इन्होंने जो है एक वर्ड को यूज़ किया। अब इन्होंने ये फाइंड करके बताया कि ये कौन सी पोजीशन पर है। तो आप बेशुमार किस्म के स्ट्रिंग के रिलेटेड जो है चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आई वो है आपके पास PHP मैथ के नाम से। अब PHP मैथमेटिक्स के वो बेशुमार फंक्शन जो है मैथमेटिक्स के PHP के अंदर यूज़ होते हैं। आप जो है अपनी डिपेंड अपॉन योर नीड आप जो है इसको यूज़ करेंगे कि आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। अच्छा, PHP हैज़ सेट मैथ फंक्शंस दैट्स अलाउज यू टू परफॉर्म द मैथमेटिक्स टास्क ऑन द नंबर्स। आप नंबर्स पे मैथमेटिकल टास्क कर सकते हैं, खा वो पाई के रिलेटेड हों, खा वो स्क्वायर रूट के रिलेटेड हों, खा वो मैथ के और जो भी बेशुमार किस्म के फंक्शंस हैं वो आप PHP को इन PHP मैथमेटिक्स में आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है एक पाई की एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है। पाई की वैल्यू जो है 3.41 होती है, आपको पता है कि, ठीक है। आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, वो आपको क्या करेगा, पाई की वैल्यू है जो रिटर्न करेगा। और एक बेशुमार जो है फंक्शंस मिन एंड मैक्स का इसके अंदर यूज़ होता है, और इसका इस्तेमाल जो है बेहद ज़्यादा है PHP के अंदर। मिसाल के तौर पर आपकी एक रिज़ल्ट की साइट है एग्जामिनेशन के, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट हैं ऑनलाइन रिज़ल्ट सिस्टम के अंदर, आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है उसको आपने स्टोर कर लिया। अब आपने ये जानना है कि उसके अंदर जो है आपके पास जो है उन नंबरों में से मैक्सिमम किसके नंबर हैं, मतलब जो क्लास में फ़र्स्ट कौन है, और आपने ये देखना है कि लास्ट कौन है, ठीक है। अब आपको जो है अगर आप उसको मैनुअली ढूंढेंगे तो आपको जो है इसमें बेशुमार किस्म की मुश्किलात आएंगी, लेकिन इसमें आपके पास मैथमेटिक्स में सिंपल्स फंक्शंस गिवन हैं, जैसे कि आपके पास जो है मिन एंड मैक्स का फंक्शन है। आपने इनको नंबर देने हैं, ये खुद ही जितनी मर्जी बड़ी आपके पास वैल्यूज़ होंगी उसमें से आपको मैक्स और मिन का जो है रिटर्न हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इको किया और मिनिमम का फंक्शन यहाँ पे जो है कॉल किया, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ यहाँ पे इसको दी, तो इसमें रिटर्न में क्या किया, -200 इसमें से सबसे मिनिमम है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ दी और मैक्सिमम का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, और इसने यहाँ पे बताया कि जो है आपके पास 150 जो है यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है मैथ के फंक्शन हैं, और इसी तरह SQRT का फंक्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और क्या करता है कि आपको जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो है वो बताता है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है वो आपको रिटर्न करेगा। आप एग्जांपल से आपको जो है ये चीज़ समझ आ रही होगी, जैसे कि 64 का जो आपके पास है वो 8 यहाँ पे रिटर्न किया, ठीक है। और रैंडम नंबर, अच्छा रैंडम नंबर का जो काम है यहाँ पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है अमूमन, जैसा कि मीन और मैक्सिमम की हमने बात की, तो जो है रैंडम फंक्शन का भी आपके पास जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जो है आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कोड्स जब आते हैं या जिस चीज़ है, तो वो उसमें क्या हो रहा होता है कि आपके पास रैंडम नंबर जनरेट हो रहे होते हैं जो कि किसी भी स्ट्रेटजीज़ को नहीं, लेकिन बस खुद ही अगर आपने या तो आप उसको लिमिट देते हैं, अगर आप लिमिट डिफ़ाइन नहीं करते
तो खुद ही से जो है सिस्टम एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो ये रैंडम फंक्शन जो है उसके लिए यूज़ होगा। दो तरह से यूज़ हो सकता है, अगर आप इसको लिमिट नहीं देते तो ये खुद से रैंडम नंबर जनरेट करेगा, अगर आप इसको लिमिट देते हैं तो उस लिमिट के अंदर से जो है रैंडम नंबर ये जो है जनरेट करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने लिमिट देते हैं 100 to 1000, ठीक है, वो 100 और 1000 के अंदर से एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करके दे देगा। अगर आप लिमिट नहीं देते तो वो खुद से कोई नंबर जो है आपको जनरेट करके देगा। अच्छा, PHP कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आपने अमूमन आम लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा कि ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू आप जो है बाद में चेंज ना कर सके, जब आप उसको डिक्लेयर कर दें, वो आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट आर द लाइक द वेरिएबल्स एक्सेप्ट दैट वंस दे आर डिफाइंड एंड दे कैन नॉट बी चेंज आर अनडिफाइंड। वो एक बार आप उसको डिक्लेयर कर दें तो वो चेंज या अनडिफाइंड नहीं होंगे। ठीक है, टू क्रिएट ए कांस्टेंट यूज़ द डिफाइन फंक्शन। आपको जब आपने कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है तो आपने या क्रिएट करना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा? डिफाइन का फंक्शन जो है वो यूज़ करना होगा। अच्छा, PHP ऑपरेटर्स। PHP ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। PHP ऑपरेटर्स जो हैं बेशुमार किस्म के ऑपरेटर्स हैं। PHP डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग्स ग्रुप्स। ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है आपके पास, ठीक है, अर्थमेटिक्स है जिसके अंदर आपके पास अर्थमेटिक के रिलेटेड जितने भी आपके पास सारे ऑपरेटर्स वो आ जाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर अमूमन यूज़ होता है जैसे कि आप कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर दरमियान में असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है। तो इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे, जैसा कि कंपेयर करेंगे, बड़ा है छोटा है, तो इस किस्म के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके पास PHP के अंदर यूज़ होंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के आपके पास आते हैं, ठीक है, प्लस का साइन या माइनस के वो जो साइन है आप लगाते हैं प्रीफिक्स पे या पोस्टफिक्स में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स में आएंगे। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे जैसे कि वो एंड आर्स होते हैं कि ठीक है, वो सारे आपके लॉजिकल के अंदर आएंगे। फिर स्ट्रिंग्स होते हैं, एरे, और इसी तरह से आपके पास कंडीशनल्स होती हैं, असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि छोटा है, इज़ इक्वल टू, एंड इस तरह के आपके पास जो है लेस दैन एंड इक्वल टू, या आपके पास कंडीशनल असाइनमेंट्स ऑपरेटर के अंदर आएंगे। तो ये सारे वो ऑपरेटर्स हैं जो कि आपके पास जो हैं PHP के अंदर यूज़ होंगे। तो ये आपका जो आज का लेक्चर, और इसके अंदर जो है आपने बेसिकली ये देखा कि आपके पास जो है बेसिक्स चीज़ें जिसके ज़रिए आप जो है PHP को यूज़ करना जो है स्टार्ट करेंगे, PHP पे आप जो है काम करना शुरू करेंगे। ये सारा जो है आपका बेसिक है, और इसके जो आपके पास इससे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम जो है PHP की एडवांस चीज़ें की तरफ जाएंगे, जैसे कि उसकी PHP के फॉर्म को आपने कैसे हैंडल करना है, और PHP में मज़ीद जो आपकी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश ये थी कि आपकी क्लास में से जब मैंने आपसे बहुत सारा पूछा तो आपने जो है PHP में पहले से काम नहीं किया, तो मेरी कोशिश ये थी कि आपको जो है बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज की ये सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो तकरीबन आलमोस्ट जो है आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं हर लैंग्वेज में, तो उसका सिंटैक्स सिर्फ डिफरेंट होता है। अगर आपने इस लैंग्वेज का अच्छे से आपने बेसिक्स का पता चल गया, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर्स क्या हैं, असाइनमेंट्स, कंडीशनल्स, लॉजिकल, ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए बूलियंस PHP के अंदर क्या हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों का पता चल जाएगा तो आपके लिए जो है बेहद इस जो फ़ायदेमंद है। आपको ये पता होना चाहिए कि लूजली कपल क्या है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं उसका नाम जो है केस सेंसिटिव है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो छोटा कुछ लिखा है, एज छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, तो उसके अंदर है वो बहुत सारा डिफरेंस है। डाटा टाइप्स के अंदर भी हमने बात की कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। आपको जब डाटा टाइप्स का पता होगा तो ही आप उस पर जो है काम करेंगे। फिर हमने आपको जो है डिफरेंट किस्म के फंक्शंस बताए जो कि आपको ये बताता है कि डंप का फंक्शन आपको बताता है कि आपकी जो डाटा टाइप्स है वो कौन सी है। फिर स्ट्रिंग की बात हुई, स्ट्रिंग के हमने जो है कुछ फंक्शन पढ़े जिसके अंदर आपने फंक्शन देखा कि आपने उसकी काउंट कैसे करनी है स्ट्रिंग, फिर आपने ये देखा वर्ड कैसे काउंट करने हैं, फिर आपने देखा एक स्ट्रिंग की कहाँ पे की कौन सी पोजीशन है।
तो आप जो है इस तरीके से स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। फिर मैथ में हमने देखा कि आपके पास जो है मैक्सिमम और मिनिमम का क्या फंक्शन है। फिर हमने बात की कि आपके पास जो है रैंडम का फंक्शन है। रैंडम के बारे में मैं आपको बताया कि हम जो है बहुत सारी लिमिट डिफ़ाइन करते हैं कि आपके पास लिमिट है कि इससे और इसके दरमियान जो है ये आपके पास रैंडम नंबर जनरेट करेगा। फिर हमने बात की कि मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं, क्लास के प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर आपने ये देखना है कि कौन सा बच्चा फ़र्स्ट है कौन सा लास्ट है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, मिन और मैक्स का फंक्शन वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद SQR का फंक्शन हमने यूज़ किया। फिर कांस्टेंट के बारे में PHP के बात हुई कि उसके बाद हमने बात की ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके पास जो हैं प्लस माइनस के, ये वो सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन्स हैं आपके पास, ठीक है। और बेशुमार ये जो ऑपरेटर्स जो आप जिनकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, ये आपके PHP के अंदर यूज़ होंगे। तो ये आपका जो था आज का लेक्चर। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप इस लेक्चर को सुने और साथ साथ जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दें और चीज़ों को मज़ीद खुद से एक्सप्लोर करने शुरू कर दें। और आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपने PHP को कैसे यूज़ करना है। आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे फंक्शन जिनका आपको बारे में बताया गया है, आपने अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, आपने हर एक के डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपने खुद से चीज़ें मैच करनी है कि ये जो सी चीज़ है प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ होगी। आपने इस चीज़ को उस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो है PHP की मज़ीद जो एडवांस चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे। और आपको जो है डेटाबेस के बारे में मैं बताऊंगा कि आपने कैसे डेटाबेस क्रिएट करनी है, कैसे उसमें आपने डाटा इंसर्ट करना है और कैसे आपने अपने पेज के साथ उसको लिंक करना है। इंशाल्लाह ये इस पर भी हम जो है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। जो है अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।